अच्छी तरह से समझ लें तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। यूपी का सिंघम दहाड़ा तो थर्रा गया बंगाल का जहांगीर खान। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव से पहले टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान की मनमानी पर लगी लगाम। चुनाव ड्यूटी में तैनात यूपी के सिंघम आईपीएस अजय पाल शर्मा ने दी कड़ी चेतावनी, अगर दोबारा शिकायत मिली तो होगी सख्त कार्रवाई। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा, तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा, तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। बंगाल का चुनाव अपने आखिरी पड़ाव पर है। चाहे टीएमसी हो या बीजेपी, हर पार्टी का चुनाव प्रचार का पहिया अपनी पूरी तेजी के साथ घूम रहा है। लेकिन इस बीच शिकायतें भी खूब मिल रही हैं, डराने की, धमकाने की, आम जनता पर प्रेशर बनाने की। ऐसी ही एक शिकायत पर सीधे उम्मीदवार के घर जा धमके यूपी के चर्चित आईपीएस और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अजय पाल शर्मा, जिनका वीडियो अब सोशल मीडिया पे वायरल है। अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। पश्चिम बंगाल चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण के चुनावी माहौल के बीच फलता विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। इसमें आईपीएस अजय पाल शर्मा ने अभिषेक बैनर्जी के करीबी सहयोगी जहांगीर खान के परिवार को कड़ी चेतावनी दी। यूपी के सिंघम ने कहा, अगर लोगों को डराने धमकाने की कोशिश की तो अच्छे से खबर ली जाएगी। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। उत्तर प्रदेश के चर्चित एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा ने कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने साफ कहा कि अगर लोगों को धमकाने की शिकायतें दोबारा मिली तो सख्त कार्रवाई होगी। आईपीएस अधिकारी ने कहा, जहांगीर को बता देना, लोगों को धमकाया तो कायदे से खबर लेंगे। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और यूपी के सिंघम कहे जाने वाले अजय पाल शर्मा को बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में पुलिस ऑब्जर्वर के तौर पर तैनात किया गया है और टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान को इसी जिले की 144 सीट नंबर फलता से टीएमसी उम्मीदवार के तौर पर टिकट मिला है। जहांगीर खान पर स्थानीय लोगों को डराने धमकाने के गंभीर आरोप भी लगे हैं। आम लोगों की तरफ से लगातार ये शिकायतें आ रही थी कि जहांगीर और उसके लोगों की तरफ से मतदाताओं को डराया जा रहा है। इन्हीं खबरों पर एक्शन लेने के लिए अजय पाल शर्मा फलता विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। तब उन्होंने कहा, यहाँ जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उनको बता देना कायदे से, ये जो बार बार खबरें आ रही हैं, उनके लोग डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, हम फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। बताया जा रहा है जब इन शिकायतों के बाद अजय पाल शर्मा मौके पर पहुंचे तो उन्हें वहां जहांगीर नहीं मिले। स्थानीय लोगों और यहां तक कि स्थानीय पुलिस ने भी उनके घर की सही जानकारी नहीं दी। बाद में तलाशी अभियान के दौरान टीम को जहांगीर का घर मिला। इसके अलावा जहांगीर खान की वाई कैटेगरी सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं। अजय पाल शर्मा जब टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान के घर पहुंचे तो वहां 14 जवान सुरक्षा में तैनात मिले। दरअसल जहांगीर खान को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है, इसमें 10 जवान मिलते हैं, मगर यहाँ तो कुल 14 जवान सुरक्षा में तैनात थे। फिर अजय पाल शर्मा ने सवाल किया कि अतिरिक्त 4 जवान क्यों तैनात किए गए हैं। इस सवाल का सही जवाब न मिलने पर आईपीएस ने स्थानीय एसपी को नोटिस थमाया और अतिरिक्त फोर्स तैनात करने पर जवाब मांगा। इसके साथ ही जहांगीर खान के भतीजे और रिश्तेदारों को भी सख्त चेतावनी दी गई। अधिकारियों की तरफ से कहा गया कि यदि किसी भी मतदाता को धमकाने या चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की शिकायत मिली तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये मामला अब चुनावी निष्पक्षता और प्रशासनिक जवाबदेही के मुद्दे पर सुर्खियां बटोर रहा है। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होने हैं। इनमें से पहले चरण के चुनाव 23 अप्रैल को संपन्न हो चुके हैं और दूसरे चरण के लिए 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है और इसी से पहले चुनावी सरगर्मियां तेज हैं।